सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ एक कविता है जिसका शीर्षक है हम बच्चे हैं तो क्या। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज। यह कविता आज़ादी के पहले लिखी गई है और इस कविता में बच्चों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है। इस कविता में कवि बच्चों को माध्यम बनाकर देश प्रेम की भावना को जगाया है, देश में परिवर्तन लाने की कोशिश की है तथा देश में कमियों को पहचान कर उसे दूर करने की भी कोशिश की है। कविता इस प्रकार है। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। इंसान हैं क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। इस पंक्ति द्वारा बच्चों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब हम आने वाले दुनिया को बदलना चाहते हैं तो मन में संकल्प लेना होगा कि हम हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे भगवान को बदल कर छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि बच्चे अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को हमें कम नहीं समझना चाहिए। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। मुश्किलें हमारी दासी हैं, आंधी तूफान खिलौने हैं, भूचाल हमारे बिगुल हैं, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। उस समय जिस समय ये कविता लिखी जा रही थी उस समय देश में आज़ादी का माहौल था और पूरे देश में आज़ादी की बातें चल रही थी। दिन रात बच्चों को आज़ादी की बातें सुनने के लिए मिल रही थी। मुश्किलें हमारी दासी है। दासी का मतलब होता है अपनी सेविका। तो बच्चे कवि कह रहे हैं कि बच्चे उस समय के बच्चे मुश्किल को दासी समझते थे, अपनी सेविका समझते थे और आंधी तूफान को खिलौना समझते थे। उस समय के बच्चे साधारण बच्चे नहीं थे। वे आंधी तूफान से भी खेलते हुए देश को बदलना चाहते थे। बिगुल भूचाल हमारे बिगुल हैं, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। बिगुल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले बजाया जाता है, बिगुल बजाया जाता है। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि बर्फ से ढके पहाड़ थे, वो बच्चों के लिए बिछौना थे। इसका मतलब है कि कितना भी संकट आने पर बच्चे घबराते नहीं थे और अच्छे से अपने देश की सेवा करने के लिए अग्रसर होते थे। हम नई क्रांति के दूत पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो नई क्रांति लेकर आने वाले हैं, इसलिए वे एक दूत यानी संवादवाहक बनकर गान बदल कर छोड़ने की बात यहाँ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाजारों में, हम कैद आदमी की किस्मत चांदी की उस दीवारों में। इस पंक्ति द्वारा कवि यह कह रहे हैं कि गलियों और बाजारों में उस समय देश में अंग्रेज़ों का शासन था। गलियों और बाजारों का मतलब है कि देश का हर जगह हर गली में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और देश में बहुत बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी के कारण लोग परेशान थे और आदमी की किस्मत जो था वो चांदी की दीवारों में कैद था। चांदी की दीवारों का मतलब है यहाँ धनी लोगों, यानी उस समय का आदमी का जो किस्मत था वो कुछ चंद आदमियों के यानी धनी आदमियों के बीच में कैद करके उसको जकड़ के उसको पकड़ के रखा था। खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। इस पंक्ति में
बच्चे के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम खुद अपने देश के लिए मर मिट जाएंगे और इस देश में जो हो रही है सामाजिक कुरीतियाँ जो है उसको हम बदल कर छोड़ेंगे। हम बच्चे हैं तो क्या, हम पूरे हिंदुस्तान को बदल कर छोड़ेंगे। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं। इस पंक्ति का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनके घर चांद सितारे हम पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि गरीब लोग को सुख सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं। इस पंक्ति में फूल का मतलब बच्चों से है। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि उस घर में हम खुशी देंगे जिनके यहाँ बच्चे जो हैं वो कभी हंस नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे उदास रहते हैं, बच्चे अशिक्षित हैं, उनको बहुत सारी कमियां रहती हैं, वैसे घर में हम हंसी खुशी फैलाएंगे। अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तीर कमान को बदल कर छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि तीर कमान पुराना हथियार है, पुराना अस्त्र शस्त्र है, तो अगर शांतिपूर्वक काम नहीं हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से काम नहीं हुआ तो हम तरीका को बदल करके और नए अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रयोग करके हिंदुस्तान को बदल कर छोड़ेंगे।